अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से। वैसे हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इमिग्रेशन के हवाले से बनाते नहीं है ना, हम मतलब इमिग्रेशन की कुछ भी चीज़ों को हम अपडेट करते हैं। लेकिन आज मतलब 2026 के अंदर जो कनाडा ने कुछ न्यू पॉलिसीज़ निकाली हैं, ठीक है, जिसके हवाले से मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो लोग अनस्किल हैं या जो सेमी स्किल हैं उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कनाडा के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर ना इमिग्रेशन की मतलब आप समझ लें कि काफ़ी सारे ना स्कीम्स निकाली गई हैं इमिग्रेशन के हवाले से, जिसको आप क्वालिफाई करके कनाडा मूव ऑन हो सकते हैं विद योर फैमिली एंड गेट योर पीआर। लेकिन मेन ये है कि इसके अंदर ना अब इतनी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है कि आप सिंपली अगर आप करना चाह रहे हैं कि मैं अनस्किल हूँ और मतलब उसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ा दी गई है, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री की हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन 2026 के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट रेस किए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अपडेट की हैं जिसके अंदर से आप विदाउट जॉब ऑफर, विदाउट नो आइल्स, नो फ्रेंच लैंग्वेज आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, जिस वजह से हम आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, आगे चल के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस कनाडा रियली गिव अ पीआर टू अनस्किल्ड वर्कर इन 2026 विदाउट आइल्स? डेफिनेटली काफ़ी सारी मतलब पीआर वो गिव कर रहा है इमिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू गेट योर पीआर इन 2026 विदाउट जॉब ऑफर? जॉब ऑफर के विदाउट जॉब ऑफर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कनाडा पीआर अनस्किल वर्कर्स एलिजिबल विदाउट ऑयल? डेफिनेटली अनस्किल जो होंगे वर्कर वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। डज कनाडा एक्सेप्ट इन स्किल वर्कर फॉर पीआर इन 2000? डेफिनेटली विदाउट आइल्स भी कर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं और उससे एक्सेप्ट कर रही है कनाडा 2026 में, जो उनकी न्यूज़ अपडेट आई है। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। कनाडा को हम देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोवेंसेस हैं जिसके ऊपर ये मतलब अपने आप को डिवाइड किया हुआ है इसने, जिसके अंदर जो मेजर आ जाते हैं, ओंटारियो आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है, और भी काफ़ी सारे इसके ओटावा वगैरह आ जाते हैं जो कि इसके हैं। इसके अंदर इन प्रोवेंसेस के अंदर इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इसका अगर हम जो जियोग्राफिकली देखें, ठीक है, एरिया वाइज तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलेशन के बाद से देखा जाए तो 41 मिलियन इसकी अप्रोक्स है, जो कि 2024 के अगेंस्ट है। लाखों की तादाद के अंदर इधर, हज़ारों की तादाद के अंदर इधर मतलब इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा भी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं। अब ये एक न्यूज़ है, CIC न्यूज़ चैनल है जो कनाडा का ऑफिशियल चैनल है, जिसके ऊपर इन्होंने एक इमिग्रेशन के हवाले से की है कि द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अ टारगेट 91,500 परमानेंट रेजिडेंट, और जो कि पहले 55,000 हुआ करते थे, ठीक है। मतलब 26 के अंदर इन्होंने तादाद बढ़ा दी। अब ये तादाद कैसे बढ़ी है? सबसे पहले वो चीज़ है, हर प्रोवेंसेस को ना कुछ मतलब एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट होता है उनके पास जिसको उन्होंने अचीव करना होता है। अब टारगेट जो कि पहले था वो था 55,000, अब जो कि बढ़ा के कर दिया गया है 91,500 कर दिया गया है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम फैमिली मेंबर हैं 10 हैं, ठीक है, 10 लोगों ने हमने अप्लाई किया है इमिग्रेशन के अंदर, ठीक हो गया, इमिग्रेशन अप्लाई की है कनाडा के लिए। अब वो 10 जो ये 51,500 जो लिखा हुआ है ये एप्लीकेंट का है, मेन एप्लीकेंट इतने हो, बाकी जितने भी फैमिली मेंबर होंगे वो लाखों की तादाद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हर प्रोवेंस को मतलब सेम कोटा, मतलब हर प्रोवेंस को प्रोवाइड किया गया कि आपने इतना करना है, ठीक है। इसके बाद ये आ गई। इसके बाद ये कुछ अपडेट्स हैं, इसको आपने स्ट्रीमलाइन को पढ़ लेना है, ठीक है। अब जिसके अंदर अब कुछ चीज़ें जैसे ये आ रही है हमारे पास, हु डज द इम्पैक्ट द मोस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर लैक हाई इनफ CRC कोर्स टू मीट कट ऑफ कोर्स ऑफ ड्रा अंडर एक्सप्रेस एंट्री। अब जैसे कि यही मैंने आपको पहले ये चीज़ जिक्र कर चुका हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री थी, ठीक है, इसके अंदर पहले हर कोई क्वालिफाई कर जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रिक्टनेस इतनी की कि इसके अंदर क्वालिफाई करना नामुमकिन हो गया। अनस्किल के लिए तो वैसे ही नामुमकिन हो गया। डू नॉट क्वालिफाई इन कनाडा एक्सप्रेस क्लास के अंदर भी जो क्वालिफाई नहीं करते थे उनके लिए भी ये इजी हो गया है
ठीक है, उनको इम्पैक्ट कर रही है। मीन कि जो एक्सप्रेस के अंदर भी नहीं कर सकते थे उनके लिए भी फायदेमंद है, जो कैनेडियन सीईसी के अंदर भी नहीं कर सकते थे उनको भी कर रहा है। और लोअर स्किल ऑक्यूपेशन, जिनके पास लोअर स्किल ऑक्यूपेशन थे उनके लिए भी फायदेमंद है। लोअर स्किल उसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास, तो जो फार्म वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, कोई भी वेटर हो गए, क्लीनर वगैरह हो गए, इस तरह की जो ऑक्यूपेशन थे ना, वो पहले स्किल वर्कर के अंदर इसके अंदर नहीं आ सकते थे। एक्सप्रेस और कैनेडियन के अंदर नहीं आ सकते, इतनी एंट्री हो गई थी, इमिग्रेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। लेकिन इस जो ये चीज़ इन्होंने बढ़ाई है, इसके अल्टरनेट के अंदर इनको जितने भी लोअर स्किल हैं वो भी इसके अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मे बी सीकिंग फॉर आउटसाइड, मे बी सीकिंग पीआर फॉर आउटसाइड कनाडा, अगर कोई मतलब चाह रहा है कि आउटसाइड अप्लाई करने के, और इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके लिए भी ये, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और जो पीआर आउटसाइड कनाडा रह रहे हैं लेकिन पीआर लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले लोगों की ये फेवरेट जो होता था, मतलब जिसको हम कहते थे, वो एक्सप्रेस एंट्री होती थी। लेकिन स्ट्रिक्टनेस की वजह से उसके अंदर लोगों ने अप्लाई करना, मतलब अप्लाई क्या करना, उसके अंदर लोग क्वालिफाई ही नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से अब ये जो एक न्यू इन्होंने इम्पैक्ट किया है, इमिग्रे बढ़ा के प्रोवेंसेस को काफ़ी ज़्यादा खुली छूट दे दी है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा दी हैं, स्ट्रिक्टनेस कम कर दी है आइल्स के रिगार्डिंग, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, हर प्रोवेंस को अथॉरिटी वगैरह इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और प्रोवेंस आपने खुद सेलेक्ट करना होता है, इमिग्रेशन आपने खुद अप्लाई नहीं करनी होती, वो आपको किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवानी पड़ती है ताकि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकें। और अब आपको इमिग्रेशन प्रोफेशनल कहाँ से मिलते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा जो डिस्कस किया हुआ है ये तो हमारा हो गया। अब मेन इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे हमारे पास प्रोवेंसेस है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन प्रोवेंसेस हमारे पास होते हैं वो हैं ओंटारियो, क्यूबिक आ गया, और कुछ और भी इससे रिलेटेड हमारे पास जितनी लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं आज का जो हम जिक्र कर रहे हैं और जो हमारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है क्यूबिक के बारे में है। क्यूबिक को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ कि क्यूबिक के अंदर आपने करना है, क्योंकि आप विदाउट आइल्स, विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज जा सकते हैं। क्यूबिक खुद एक नोट के अंदर आपको बताता है कि हम आपकी क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं और आपकी स्टडीज़ को, लास्ट स्टडीज़ को चेक करते हैं। अब हर प्रोवेंस ने अपनी एक सेट किया हुआ है कि मतलब रिलैक्सेशन थोड़ी थोड़ी दी हुई है, किसी भी स्पेस के अंदर उन्होंने दी हुई है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर देंगे तो आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग आइल्स नहीं कर सकते, जो जिनके पास फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्यूबिक को जो समझा जाता है ना, वो ये समझा जाता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज मतलब एरिया है सारा। तो लेकिन इसके अंदर ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, गूगल पे सर्च भी आप कर लें जो कर लें, नहीं है कि आप इसके विदाउट इसके भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक हो गया। और बाकी ओंटारियो है, ओंटारियो के अंदर क्या है कि आपको जॉब ऑफर के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आइल्स कंपलसरी है। अब ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की वीडियो के अंदर भी चल के कि जॉब ऑफर के बगैर, आइल्स के बगैर, फ्रेंच लैंग्वेज के बगैर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। अगर आप पॉइंट क्लियर कर जाते हैं तो उसके लिए आपको मतलब मैंडेटरी है आइल्स, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा इतना। ठीक है, तो जो अनस्किल्ड हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों के पास एजुकेशन है लेकिन आइल्स नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारे पास एक और आ जाता है, ठीक है, वो है हमारे पास जो मतलब जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सस्कतून आ गया हमारे पास, जो इनका एक मतलब प्रोवेंस है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी यही है कि आइल्स मैंडेटरी है, लेकिन उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आइल्स मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफिकेशन वगैरह उसमें भी नहीं देखी जाएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको अपडेट दे दी कि इसके अंदर आप मतलब इस तरह जा सकते हैं। इतनी मतलब नंबर ऑफ इमिग्रेशन प्लान के अंदर बढ़ चुके हैं हमारे पास 2027 से ये। ठीक है, और हर चीज़ हो चुकी है, लेकिन आप इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपके पास दो वेज होती हैं। आप खुद तो इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, तो आप इसके लिए इमिग्रेशन प्रोफेशनल को ही किसी को हायर करेंगे। आप ऑनलाइन सर्च करके इमिग्रेशन प्रोफेशनल की जो भी टॉप रेटेड कंपनीज हैं वो उनको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, उनसे उनकी फ़ीस भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मिलती, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो अगर कुछ होंगे प्रोफेशनल जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम सर्विसेज वगैरह,
उनके आपको नंबर शेयर कर देंगे, आप उनके साथ भी कांटेक्ट करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। इमिग्रेशन का भी प्रोसेस सारा विद फैमिली, और मतलब स्ट्रिक्टनेस कम हो गया तो सबसे ज़्यादा मैं बेहतर ही चाहूँगा कि क्यूबेक में आप और इसमें अप्लाई करें, ताकि आपकी चांसेस टू गेट पीआर जल्दी बढ़ जाएं। ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसके अंदर है। ठीक है। अब ये सारे इनके ना मतलब प्रोवेंसेस के नाम वगैरह मेंशन है, सारे नीचे अपडेट्स हैं। इसको आप एक दफ़ा क्लियर कट पढ़ लेंगे। फिर एक्सेस योर एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर से आप अपनी एलिजिबिलिटी की असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्री असेसमेंट नाउ पे आप क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने पुट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 96 हम कर देते हैं, फेब 25 कर देते हैं इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, जो मतलब आपका अपना होगा, फॉर एग्जांपल आप कहाँ रह रहे हैं। अब मैं यहाँ से किसी के अंदर कर देता हूँ, एक कंट्री का नाम कर देता हूँ इंडिया। यहाँ से आप अपनी असेसमेंट चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, सिटीज़न किधर के हैं, इंडिया कर देते हैं। ठीक है, कितना आपके पास फंड है कि अपने आप को आप सपोर्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। ठीक है, डू यू हैव एनी एलिजिबिलिटी, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे कि नॉन, मेरे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड एनी पोस्ट एजुकेशन, मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मास्टर्स है। ठीक है, क्वालिफिकेशन किस कंट्री की है, इंडिया की है। तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी सारी आसान हो जाएगी कि आप यहाँ से अपनी असेसमेंट चेक कर सकते हैं। हर किसी का अपना होगा। प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 के अंदर हुआ था, जनवरी के अंदर हुआ था, फर्स्ट से हुआ था। नो मैं कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, प्रोग्राम कब आपका फिनिश हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 25। ठीक है, सॉरी 24 कर देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं दिसंबर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ गया नो, मतलब मैं सिर्फ मास्टर्स को ही यहाँ शो करवा देता हूँ। यस। ठीक है, ऑक्यूपेशन में मैं कह देता हूँ अकाउंटेंट, कोई भी कर देता, अकोमोडेशन ऑफिसर। पेमेंट स्ट्रक्चर पेड था। ठीक है, पर आवर आपको ओवर पर वीक क्या मिलता था, मैं डॉलर में कन्वर्ट करके कैनेडियन 10 कर देता हूँ। इंडिया कर देता हूँ। यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप फिलअप करते जाएंगे अपने हिसाब के रिगार्डिंग, तो आपकी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको स्टेप करके भी दिखा दी हैं किस तरह करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, पहले आपको इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें बताई गई कि विदाउट जॉब ऑफर और आइल्स कैसे, ये खुद आपको कनाडा प्लस वीज़ा प्लस है, ये असेसमेंट करके आपको एलिजिबिलिटी आपकी बता देगा। बाकी इमिग्रेशन ऑफिसर सर्च करना मैंने आपको बता दिया, और असेसमेंट चेक करना। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की कुछ अपडेट आई थी, ये मैं अपडेट आपको देना चाह रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू कोई भी अपडेट आप तक वो आपको मिल सके और आप उस पर वर्किंग कर सकें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।